प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं शंभू सिंह रघुवंशी आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज हम कक्षा 12 हिंदी सामान्य का अंतिम पाठ, जिसका क्रमांक है 21, वो पढ़ेंगे। ये पाठ थोड़ा गंभीर है, इसलिए अपेक्षा है कि आपका पूरा ध्यान इस पर केंद्रित होना चाहिए। पाठ का नाम है मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता, ये पाठ आप समझ रहे हैं ना। मन की एकाग्रता गंभीर विषय है। मन बड़ा चंचल होता है। मनुष्य इस पर नियंत्रण नहीं कर पाता। बड़ी मुश्किल से इस पर संयम पाया जाता है। तो इस मन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि मन पर विजय पाली तो सब कुछ पर विजय पाली जाती है। कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और विद्यार्थियों के लिए यह और भी आवश्यक हो जाता है। तो आज के पाठ में हम विद्यार्थी से संबंधित मन की एकाग्रता पर विचार करेंगे। आज आप देखेंगे कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपने जैसे ही पुस्तक खोलते हैं, आपका मन नियंत्रण से बाहर होना शुरू हो जाता है। आपको भिन्न भिन्न दिशाओं में आपका मन भटकने लगता है। आज ऐसा नहीं, अच्छे पुस्तकालय हैं, विद्वान शिक्षक हैं, इंटरनेट है, पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्तियां हैं, अन्य सहायता हैं। माने ज्ञान के और अन्य सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध होते हुए भी अगर विद्यार्थी में प्रतिभा नहीं है तो ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। यानी विद्यार्थी में प्रतिभा का होना महत्वपूर्ण है। अब प्रतिभा कैसे निकलती है? प्रतिभा यद्यपि जन्मजात होती है, लेकिन उसमें निखार आता है। निखार कैसे आता है? निखार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है मन की एकाग्रता। अब मन की एकाग्रता कैसे लाएं? इस पाठ के जो लेखक हैं पंडित बालकृष्ण भारद्वाज, उन्होंने मन की एकाग्रता के संबंध में गीता के कुछ अंश लिए और उनका प्रतिपादन किया है। तो गीता में जो प्रतिमान हैं, जो मानक निर्धारित किए गए हैं भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन के संबंध में, वो प्रतिमान क्या हैं और उनसे छात्र जीवन में किस प्रकार से लाभ उठाया जा सकता है, उन विषयों पर आज अपन चर्चा करेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि आप पूरा ध्यान हमारी बात पर रखें। सबसे बड़ी बात है कि मन की एकाग्रता अगर आ जाती है तो छात्र जीवन में अनुशासन आ जाता है, और अनुशासन के आ जाने से सृजनशीलता में वृद्धि हो जाती है। अब मन की एकाग्रता की समस्या ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही है, आपका मन ही एकाग्र नहीं होता। ये समस्या सनातन है, मतलब प्राचीन काल से है। जब से मनुष्य है तब से मन की समस्या निरंतर बनी हुई है, क्योंकि मन हमेशा ही उच्छृंखल होता है, अनियंत्रित होता है। ऐसा कहते हैं, ये अत्यंत वेग से इधर उधर भागता है। बड़ी समस्या है। फिर आप छात्र माने अध्येता छात्र जो पढ़ने वाले हैं, उनके सामने दो समस्याएं आ जाती हैं। जब वो पढ़ने बैठते हैं तो क्या समस्या आती है? उसका मन क्रिकेट में, मोबाइल में, टीवी, मित्र मंडली की मौज मस्ती आदि के लिए ललचाता है। जैसे ही पढ़ने बैठता है, पुस्तक खोलता है, तो उसका मन भटक जाता है। कभी क्रिकेट की तरफ बात सोचने लगता है, कभी उसे याद आने लगती है टीवी देखने की, कभी उसका मन मोबाइल में चला जाता है, कभी मित्र मंडली की मौज मस्ती में उसका मन भटकता है। भोग और ऐश्वर्य पाने के लिए उसका मन उसे हमेशा लुभाता रहता है। बाहर की चकाचौंध उसे अपनी ओर खींचती रहती है।
तो एक तो इस छात्र की ये समस्या है कि बाहर की चकाचौंध उसे अपनी ओर खींचने लगती है और उसका मन भटक जाता है। दूसरे समस्या क्या है कि छात्र की बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती, पढ़ने में उसकी बुद्धि में एकाग्रता नहीं रहती। इस कारण से क्या होता है, उसका आंतरिक मन जो होता है, अंदर वाला मन, दो मन होते हैं, बाह्य मन एक आंतरिक मन। तो आंतरिक मन जो होता है उसमें अनेक स्मृतियां माने यादें और कामनाएं माने इच्छाएं उठने लगती हैं और उन इच्छाओं में, उन स्मृतियों में मन भटक जाता है। तो आंतरिक मन में कामनाओं और स्मृतियों के कारण मन भटकता है और बाहर की चकाचौंध से बाह्य मन उधर भटकाता है। माने छात्र में पढ़ते समय उसे दो प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जैसे तैसे बाहर की समस्याओं को तो वो रोक लेता है, जैसे मन कर रहा है कि मित्र के साथ जाना है, मन कर लिया, लेकिन उसने रोक लिया कि नहीं जाना, तो बैठ गया, लेकिन आंतरिक मन उसे बैठने नहीं देता। आंतरिक मन क्या करता है, वो उसकी इच्छाएं आती हैं, वो मित्र की बातें याद आने लगती हैं, उसे वो प्रसंग याद आने लगते हैं और उसका मन उधर चला जाता है। तो आंतरिक मन उसे भटकाता है, वो अनियंत्रित वेग से भागता रहता है और उसका मन चंचल हो जाता है, और मन चंचल हुआ तो एकाग्रता भंग हो जाती है। तो मन का यह विचलन जो दो तरह से होता है, एक बाह्य मन का, एक आंतरिक मन से, ये बुद्धि की एकाग्रता भंग कर देता है। और जब बुद्धि की एकाग्रता भंग हो जाती है तो मन, अब देखिए एक चित्र में देख रहे होंगे आप, एक छात्र है, अध्ययन करने बैठा है, सामने पुस्तक रखी है, लेकिन उसे याद आ गई क्रिकेट मैच की, उसका मन उधर भटकने लगा। उसे याद आ गई टीवी में चलने वाले दृश्यों की, उसके सामने मोबाइल की दुनिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, ट्विटर है, और इधर व्यर्थ के विचार चक्र में उसका मन उलझ गया। परिणाम, छात्र का मन अध्ययन से भटक गया। ये समस्या आपके सामने भी आती है। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो इस तरह के विचार चक्र आपके मन में चलता रहता है, और जब ऐसा विचार चक्र चलता है तो आपकी बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती, और इसलिए आप जो श्रम करते हैं पढ़ने का वो व्यर्थ हो जाता है। या तो पढ़ते समय आपका मन इधर उधर जाता है तो किताब के सामने आंखें रहेंगी, लेकिन मन शांत नहीं होने से वो लिखा हुआ भी आपको देखकर भी हृदयंगम नहीं हो पाता, उसको आप ग्रहण नहीं कर पाते, वो आपकी स्मृति में नहीं जा पाता और आपका श्रम व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि मन एकाग्र करना बड़ा कठिन होता है। आइए अपन इस पर विचार करते हैं कि मन एकाग्र कैसे हो। तो गीता में अर्जुन ने ऐसा माना है, कृष्ण के समय, कृष्ण के सामने उन्होंने कहा था कि चंचल मन का निग्रह वायु की गति रोकने के समान दुष्कर है। इसका मतलब होता है कि मन बहुत ही चंचल होता है, जिस प्रकार बहती हुई हवा के वेग को रोकना बहुत कठिन होता है, ठीक उसी प्रकार मन को संयमित करना भी बहुत कठिन होता है। चंचल मन अत्यंत चंचल है, उसका निग्रह करना माने उस पर नियंत्रण करना कैसा होता है, जैसे हवा की गति को रोकना होता है। हवा की गति रोक नहीं पाते, अत्यंत वेग से जब हवा बह रही हो, प्रवाहित हो रही हो, तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा दुष्कर होता है, बड़ा कठिन होता है। अर्जुन ने यह बात मानी। अर्जुन महापराक्रमी योद्धा था, लेकिन हवा की गति रोकने में असफल था। तो हवा के वेग को रोकना जितना कठिन होता है, ऐसे ही मन पर नियंत्रण पाना भी बहुत कठिन होता है। अब कुछ उपाय गीता में बताए गए हैं कि मन पर नियंत्रण कैसे करें, मन का संयम कैसे करें। तो गीता में उपाय बताए हैं, कुछ हठ योग में बताए गए हैं। हठ योग में आते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम। इनसे मन को कुछ समय के लिए एकाग्र कर सकते हैं। प्राणायाम किया जाता है, ध्यान धारणा आदि किया जाता है, तो इनसे मन कुछ समय के लिए नियंत्रण होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। स्थायी एकाग्रता इनसे भी नहीं आती। जब आप प्राणायाम कर रहे हैं, सांस अंदर बाहर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका मन भटक जाता है, और इसमें यम नियम पालन करने में भी काफ़ी समय लगता है। अब यम नियम क्या होते हैं? सत्य आचरण करना, सत्य बोलना, अहिंसा, अस्तेय माने चोरी ना करना,
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम होते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम होते हैं। अब इन नियमों का पालन करना, यम का पालन करना तो कहलाता है यम नियम। अब यम नियम ये अष्टांग योग के अंग होते हैं। अष्टांग योग में जो अंग हैं, अवयव हैं, उसमें से ये एक भाग है। तो यम नियम का पालन करना, फिर इसके बाद प्राणायाम करना, फिर आसन करना। अब आसन क्या है? ये आसन आप जानते हैं अच्छी तरह से। ये आसन है, ये प्राणायाम। प्राणायाम में सांस को अंदर की भरना, फिर बाहर निकालना, ये प्राणायाम। आसन, इनके शब्द ये आप भली भांति परिचित हैं। तो आसन, प्राणायाम हुए, यम नियम हुए, और इनसे मन को नियंत्रित तो कर पाते हैं, लेकिन कुछ क्षणों के लिए, माने अल्पकाल के लिए, माने कुछ ही समय के लिए। हमेशा इनसे निग्रह नहीं हो पाता। तो फिर हमेशा मन को नियंत्रण में कैसे करें? गीता में मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करने का उपाय बताया गया है। गीता के 2 अध्याय में कहा गया है, उसमें श्लोक 52 से लेकर 72 श्लोक के बीच में इस मन की स्थित प्रज्ञता को समझाया गया। मन को पूर्ण एकाग्र करने के लिए स्थित प्रज्ञता का होना आवश्यक है। अभी स्थित प्रज्ञता क्या होती है? इसमें बुद्धि स्थिर हो जाती है और अविचलित रहती है, विचलित नहीं होती। माने दूसरे शब्दों में कहें तो इंद्रिय और मन से जो संयमित हो जाए बुद्धि, वही स्थित प्रज्ञता कहलाती है। माने इंद्रियों से भी उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, विचलित ना हो। इंद्रियां भटकाती हैं। 5 इंद्रियां होती हैं मनुष्य की। ये आप जानते हैं, नेत्र, श्रोत, त्वचा, रसना, घ्राण, ये सब 5 इंद्रियां होती हैं। और ये इंद्रियां भी मनुष्य को विचलित करती हैं, उसकी बुद्धि को विचलित कर देती हैं। और मन तो फिर विचलित करने में माहिर है ही। तो मन और इंद्रियों से अगर बुद्धि अविचलित रहती है, ऐसी स्थिति जब मनुष्य की आ जाती है, तो वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और वो स्थिति स्थित प्रज्ञता की स्थिति कहलाती है। अब बुद्धि की स्थिरता के लिए क्या है? मन का भटकाव रुकना। मन का भटकाव जब रुकेगा तभी बुद्धि स्थिर हो पाती है। मन की चंचलता धीरे धीरे समाप्त होती है, एकदम से नहीं होती। और जब मन शांत हो जाता है, अविचलित रहता है, स्थिर हो जाता है, तो वो एकाग्र हो जाता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए क्या उपाय है? कि बुद्धि स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए। अब मन बुद्धि स्थिर के लिए किस चीज की आवश्यकता है? इंद्रियों पर नियंत्रण हो, मन पर नियंत्रण हो। मन और बुद्धि के लिए क्या है? कि इंद्रियों पर नियंत्रण करना और मन में उठने वाली जो कामनाएं हैं, मन में उठने वाली जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उन पर नियंत्रण होना चाहिए। जब इच्छाएं नहीं होंगी तो मन इच्छाओं के वशीभूत नहीं होगा। इच्छाओं के वशीभूत जब मन नहीं होगा तो वो इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा। और जब इंद्रियों पर नियंत्रण हो पाएगा तब बुद्धि स्थिर हो पाएगी। और जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो वो अविचलित रहेगी। अविचलित बुद्धि होगी तो स्थित प्रज्ञता आएगी। शब्द भारी भारी लग रहे होंगे, ये गीता के शब्द हैं। मन 2 प्रकार से उत्तेजित होता है। एक तो होता है बाहर के विषयों से। बाहर जो दृश्य दिखाई देता है, आंख उधर चली जाती है। जो श्रव्य जो सुनाई देता है, कान उधर चले जाते हैं। माने बाहर के विषयों से भी मन भटकता है। आप पढ़ रहे हैं, जरा सी आहट आ जाए तो आपका मन जिधर से आवाज़ आई उस तरफ चला जाएगा। आप प्रयास करेंगे क्या हो रहा है, ये आवाज़ काय की थी, कैसी थी, कौन था, क्या था, इत्यादि प्रश्न आपके मन में आएंगे और आपका मन उधर चला जाएगा। तो आप प्रभावित किस कारण से हुए? बाहर के कारण हुए। आंतरिक मन नहीं, आपको बाहर के कारण से आपका मन भटक गया। तो बाहर के विषयों से मन उत्तेजित हो जाता है।
दूसरा मन कैसे उत्तेजित होता है? भीतर की वासनाओं से। अब भीतर की वासनाओं से कैसे? कोई याद आ गई, किसी चीज को खाने की इच्छा हो गई, तो मन में जो इच्छाएं हैं, मन में जो वासनाएं हैं, वो अंदर जो हैं उनसे भी मन विचलित हो जाता है। तो मन दो प्रकार से उत्तेजित होता है, बाहर के विषयों से और अंदर की स्मृतियों से, इच्छाओं से। अब इस मन पर हम नियंत्रण कैसे करें? माने मन इन विषय रस से कैसे निवृत्त हो? तो मन को विषय रस से निवृत्त करने के लिए मन को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए, लोक संग्रह के काम में, माने लोगों के परोपकार के लिए कोई चीज़ एकत्रित करने में, परोपकार में, दीन दरिद्रों की सेवा में, राष्ट्रभक्ति में, माने लोक कल्याण के कामों में जब मन को लगा दिया जाता है तो मन विषय से हट जाता है, विषय से आसक्ति उसकी कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये शब्द देखने में सरल लगते हैं, लेकिन ये हैं अति कठिन। ये साधना बड़ी कठिन होती है। लोक संग्रह में मन को लगाना बड़ा कठिन कार्य होता है। दीन दरिद्रों की सेवा में भी मन नहीं लग पाता, राष्ट्रभक्ति में भी मन लगता नहीं है, उसे बलात् लगाना पड़ता है, हठात लगाना पड़ता है, माने बलपूर्वक उधर ले जाना पड़ता है। अब दूसरा, बुद्धि की स्थिरता के लिए क्या करना चाहिए? बुद्धि को अगर स्थिर करना है तो मन को विषयों के पास नहीं जाने देना चाहिए, माने मन विषय रस का सेवन ना करे, मन इंद्रियों के भोगों में आसक्त ना हो, इंद्रियां जो भोगती हैं उनमें मन नहीं लगना चाहिए, मन उन इंद्रियों भोगों में आसक्त ना हो जाए, उसकी तरफ उसका लगाव ना हो जाए, आकर्षण ना हो जाए, आकर्षित ना हो जाए। मन इंद्रियों का दास ना बने। वैसे अक्सर होता क्या है, मन इंद्रियों का गुलाम होता है, इंद्रियां जो चाहती हैं मन से वही कराती रहती हैं, इंद्रियों में के कारण मन भटकता ज़्यादा है। तो इंद्रियों पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी होता है मन के नियंत्रण करने के लिए। इंद्रियों का गुलाम मन को नहीं होना चाहिए, बल्कि इंद्रियां नियंत्रण में रहें तो मन भी नियंत्रित हो जाएगा। इंद्रियों से मन को दूर करना चाहिए। इस बहुत कठिन कार्य होते हैं, ये इतना आसान नहीं होता। मन की कामनाएं वासनाएं नष्ट हो जाएं तब भी मन नियंत्रित हो जाता है। जो उसमें उठने वाली इच्छाएं हैं, कामनाएं, ऐसा बहुत कम हो पाता है, निष्काम व्यक्ति बहुत कम हो पाता है जिसके मन में कोई इच्छा उठे ही ना, ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, उठे तो कम से कम उठें, नियंत्रित उठें। लेकिन मन क्या है, इंद्रियों से दूर भी नहीं हो पाता। इंद्रियों से दूर वह तब तक रह सकता है जब तक मन की कामनाएं नहीं रहेंगी। जैसे ही मन में कामना आएगी, मन इंद्रियों तरफ चला जाएगा। तो यदि व्यक्ति अन्य वस्तुओं के बिना संतुष्ट रहना सीख लेता है तो उसका मन इंद्रियों की तरफ नहीं जाता, उसकी कामनाएं नियंत्रित हो जाती हैं। और जब कामनाएं नियंत्रित हो जाती हैं तो उसकी वृत्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। चित्त में, माने ध्यान में अगर एक भी वृत्ति रही, एक भी आदत ऐसी रही, तो वो मन बहिर्मुखी हो जाता है, मन बाहर की ओर भागने लगता है, और इस कारण से मन चंचल हो जाता है। और जब मन चंचल होगा तो मन अशांत हो जाएगा, और मन अशांत होगा तो बुद्धि अस्थिर हो जाएगी, और बुद्धि जब अस्थिर होगी तो स्थित प्रज्ञता नहीं आ पाएगी। तो मन को एकाग्र करने के लिए मोटी मोटी बातें बताई जाएं तो मन को इंद्रियों का गुलाम नहीं बनने देना चाहिए, मन को विषय रस का चिंतन अधिक नहीं करने देना चाहिए, मन में जो इच्छाएं कामनाएं हैं उन पर नियंत्रण होना चाहिए, तब मन धीरे धीरे एकाग्र हो पाता है। गीता में परम का अर्थ क्या बताया गया? परमात्मा। परम माने, वैसे परम माने होता है शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो श्रेष्ठ कहते हैं, और गीता में परमात्मा कहा गया। परम माने परमात्मा, भगवान। भगवान क्या है? इस सारा संसार ईश्वर है। वासुदेवः सर्वम, वासुदेव माने ईश्वर ही सर्व है, सर्वव्यापी है। ये संसार जो सृष्टि है, जो
अचर जो भी दृष्टिगोचर होता है वो सब ईश्वरी है। तो इस परमात्मा को ही संसार कहा है, ईश्वर को ही संसार कहा है। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर की सेवा माने संसार की सेवा ही ईश्वर सेवा है। संपूर्ण विश्व ईश्वर माना गया है। तो लोक कल्याण की भावना पर यहाँ बल दिया गया है कि मन को लगाना चाहिए लोक कल्याण में, ये मानकर कि ये सारा संसार ईश्वर ही है। ईश्वर और विश्व अभिन्न है, एक दूसरे से अलग नहीं है। तो सबकी सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है और ऐसा मानकर मन को सबकी सेवा में लगा देना चाहिए। इससे जब सबके प्रति सेवा का भाव होगा तो मन वासनाओं से कम हो रहित हो जाएगा, वासनाएं उसकी मिट जाएंगी और मन की वासनाओं को शुद्ध कर दिया जाएगा। गीता ये सूत्र देती है, गीता में ये बताया गया है कि इंद्रियों को भोगों से नियंत्रित करने के लिए मन को लोक सेवा में लगाइए, इससे इंद्रियों भोगों से नियंत्रित रहेंगी और इस कारण से उसे मानसिक कुंठाएं नहीं उभरेंगी। जब मानसिक कुंठाएं नहीं आएंगी तो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रोग से पीड़ित नहीं होगा। अन्यथा क्या मानसिक दोष आ जाता है, उसमें शारीरिक रोग आ जाते हैं। तो गीता का इस विषय में उत्तर पूर्णतः तर्क संगत है कि परम जो परमात्मा है वह सारा संसार है, उसकी सेवा ही करना ही माने लोक सेवा करना ही ये मन नियंत्रण करने का एक साधन हो सकता है। और मन की एकाग्रता के लिए क्या करना चाहिए? जीवन के लिए इंद्रियों का विषय सेवन आवश्यक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंद्रियों पर बिल्कुल ही वो कर दें तो इंद्रियों की तरफ बिल्कुल ही मन नहीं जाए कि अब भूख लगी है तो ऐसा नहीं कि भोजन ना हो, भोजन बिना व्यक्ति जीवित भी नहीं रह पाएगा। तो इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण तो नहीं हो पाता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जितना आवश्यक है उतना ही विषय सेवन होना चाहिए इंद्रियों का, और वो भी गीता में ये बताया गया है कि आसक्ति और द्वेष से रहित होना चाहिए। माने विषय सेवन तो होना चाहिए इंद्रियों का, उनमें आसक्ति नहीं होना चाहिए, उनमें लगाव नहीं होना चाहिए, उनमें आकर्षण नहीं होना चाहिए, उनके प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए और द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। फिर इंद्रियों का सेवन कीजिए। इंद्रियगत विषय भोग नियंत्रित होना चाहिए। क्यों? अगर अनियंत्रित इच्छाएं हुई तो समाज में अनाचार पनपा देती हैं। समाज में जब अनाचार आ जाएगा, कामनाओं से आवेशित होकर जब कोई आप आचरण करेंगे तो वो निषिद्ध आचरण हो जाएगा, और निषिद्ध आचरण में जब प्रवृत्त हो जाएंगे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, अनाचार आएगा। इसलिए इंद्रियों पर अंकुश होना चाहिए ताकि वे नियंत्रण में रहें, और जब नियंत्रण में रहेंगी तो विवेकपूर्ण उनका सेवन होना चाहिए। इंद्रियों का विषय सेवन होना चाहिए विवेकपूर्ण। इस तरह से हम मन पर धीरे धीरे नियंत्रण कर सकते हैं। तो मन पर नियंत्रण करने का मुख्य रूप से लेखक ने गीता की कुछ बातों को उल्लेख करते हुए बताया है कि मन पर नियंत्रण करने के लिए मन विषय वासनाओं में लिप्त नहीं रहना चाहिए, उन पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं अपन। अर्जुन की स्वीकारोक्ति क्या है? अर्जुन ने क्या स्वीकार किया है, उनकी क्या उक्ति है? अर्जुन ने स्वीकार किया है कि चंचल मन का निग्रह कैसा है? वायु को रोकने के समान दुष्कर है। ये चंचल मन का निग्रह वायु की गति रोकने के समान दुष्कर है। दूसरा क्या है? मन को एकाग्र करने के बाह्य साधन क्या हैं? मन को एकाग्र कैसे करें, उसके बाह्य साधन क्या है? तो मन को एकाग्र करने की बाह्य साधना है कि मन बाहरी चकाचौंध से
दूर रहे। जो बाहर के आकर्षण हैं उनसे उसे दूर करना चाहिए, जैसे मित्रों की मौज मस्ती है, मोबाइल है, टीवी है, क्रिकेट है, इनसे उसके दूर रखना चाहिए। तो ये बाह्य साधना हो जाएगी, माने बाहर का मन आपका नियंत्रित हो जाएगा। अंदर की इच्छाएं कम करेंगे तो आंतरिक मन नियंत्रित हो जाएगा। छात्र की समस्याएं कौन कौन सी हैं? छात्र जब पढ़ने बैठता है तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं? एक समस्या आती है कि पढ़ जाएंगे तो सफल हो जाएंगे, सफल होंगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जीविकोपार्जन अच्छी तरह से हो जाएगा, कोई पद मिल जाएगा, इसलिए वो पढ़ने बैठता है। लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठता है तो उसका मन क्रिकेट में, मोबाइल में, टीवी में, मित्रों की मटर गश्ती में इत्यादि में उलझ जाता है। एक समस्या। फिर वो चिंतन करने लगता है कि यदि मैं पढ़ नहीं पाया तो फेल हो जाऊंगा, तो उसे दुनिया भर के उसका मन निराशा से घिर जाता है। तो ये आज की छात्र की समस्याएं हैं। इंद्रियों का कार्य कैसा होना चाहिए? इंद्रियों का कार्य विषय सेवन तो होना चाहिए, लेकिन नियंत्रित। विषयों में उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इंद्रियों का विषय सेवन नियंत्रित होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि आसक्ति और द्वेष से जो ग्रसित होंगी तो फिर वो मन को विचलित कर देंगी और मन में निरंकुशता आ जाएगी। अगला है छात्रों की समस्या क्या है? जब छात्र पढ़ने के लिए बैठता है तो उसके मन को अनेक विचार घिरने लगते हैं, मन भटक उठ जाता है उसका। वही कि मैं पढ़ लूँगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा पद प्राप्त हो जाएगा और अच्छा पैसा हो जाएगा। लेकिन जब वो पढ़ने बैठता है तो मन दोस्तों में, मोबाइल में उलझ जाता है और उसके मन की एकाग्रता भंग हो जाती है। स्थित प्रज्ञता कैसे आती है? स्थित प्रज्ञता आती है जब मन को किसी परम लक्ष्य में लगाने पर, ऊंचे कार्यों में लगाने पर, माने लोक सेवा के कार्यों में लगाने पर स्थित प्रज्ञता आती है। जैसे राष्ट्रभक्ति है, दीन दुखियों की सेवा है, लोक संग्रह है, ऐसे कार्यों में माने परम लक्ष्य में जब मन को लगाया जाता है तो मन में स्थित प्रज्ञता आ जाती है। मन कितने प्रकार से उत्तेजित होता है? मन दो प्रकार से उत्तेजित होता है। एक तो बाहरी विषयों से और दूसरे भीतर के जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनसे मन उत्तेजित हो जाता है। तो बाहर की जो चकाचौंध है उससे भी मन उत्तेजित हो जाता है और आंतरिक मन में जो उठने वाली इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनसे भी मन उत्तेजित हो जाता है। तो मन दो प्रकार से उत्तेजित हो जाता है। अगला प्रश्न है, गीता में परम का अर्थ क्या है? गीता में परम का अर्थ होता है परमात्मा। गीता में उसका अर्थ दिया है परमात्मा, परमात्मा ने भगवान, और फिर कहा है वासुदेव सर्वम, माने जो सारा संसार है वही ईश्वर है। माने इस लोक संसार को ईश्वर कहा गया। ये गीता में संपूर्ण विश्व को ईश्वर कहा है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखते हैं, संयम क्या है? संयम को समझाइए। तो संयम का मतलब होता है नियंत्रण। मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, आचरण पर नियंत्रण, ये कहलाता है संयम। माने सांसारिक भोग आप भोगें लेकिन उस पर नियंत्रण रहना चाहिए, उतनी ही मात्रा में भोग करना चाहिए जितना आवश्यक हो। तो इंद्रियों का विषय सेवन होना तो चाहिए, लेकिन आसक्ति और द्वेष भावना से नहीं होना चाहिए। यही इंद्रिय संयम है। इंद्रियों को, मन को स्वच्छंद स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा वो क्या हो जाएंगे? अनियंत्रित होकर अराजकता उत्पन्न कर देंगी और विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ जाएंगी। तो मन पर, इंद्रियों पर
नियंत्रण को ही संयम कहते हैं। परम उच्च लक्ष्य का तात्पर्य क्या है? गीता में परम उच्च लक्ष्य का तात्पर्य समझाया गया है कि मन को किसी ऊंचे लक्ष्य पर लगाना चाहिए, जैसे लोक संग्रह है, दीन दरिद्रों की सेवा है, राष्ट्र की भक्ति है, राष्ट्र की सेवा है, जन कल्याण के कार्य हैं। ऐसे कार्यों में जब मन लगता है तो मन परम उच्च लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि परम माने होता है परमात्मा। गीता में स्पष्ट कहा है परम माने परमात्मा। परमात्मा क्या है? सारा संसार। सारे संसार की सेवा करना परमात्मा की सेवा मानी जाएगी। मैं परमात्मा की सेवा करना है तो संसार की सेवा करें, संसार की सेवा करें तो कैसे करें? जन कल्याण के कार्य करें, मैंने प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखें। नर सेवा ही नारायण सेवा है, माने लोगों की कल्याण के लिए, भलाई के लिए जो कार्य करेंगे, दीन दुखियों की आप सहायता करेंगे, उनके सहायतार्थ जो कार्य करेंगे वो लोक कल्याण माना जाएगा। और लोक कल्याण ही समाज का कल्याण होगा, समाज से राष्ट्र का कल्याण होगा, राष्ट्र कल्याण से विश्व का कल्याण होगा, और विश्व कल्याण से ईश्वर सेवा हो जाएगी। तो ईश्वर सेवा करना है तो संपूर्ण लोगों के दीन दुखियों की सहायता करना चाहिए, माने ये परम उच्च लक्ष्य में मन को लगाना चाहिए। तो धन्यवाद। इस तरह से ये सामान्य हिंदी कक्षा 12 के ये पाठ 21 था जो आज आपने पूर्ण किया। अब आगे के वीडियो में अपन व्याकरण वाला अंश देखेंगे। धन्यवाद।